Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanganj. Today I will discuss class 11 Physics Chapter 2 Units and Measurements. तो आज का टॉपिक हमारा है Chapter 2 Units and Measurement. तो Units and Measurement में हमको डिस्कस क्या करना है कि वर्ड लेक्चर अबाउट लाइन में बेसिक यूनिट एंड क्वांटिटी डिस्कस करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है एंड यूनिट एनालिसिस करना है. तो इस 3 पॉइंट पर हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे, बेसिक यूनिट एंड क्वांटिटीज, यूनिट कन्वर्जन एंड यूनिट एनालिसिस. अब इसमें क्या कि फिजिक्स एंड मेजरमेंट. तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि फिजिक्स अटेम्प्ट टू द डिस्क्राइब नेचर इन एन ऑब्जेक्टिव वे थ्रू measurement are expressed the unit officially accepted unit are called standard units. Major systems of the unit जैसे मैट्रिक्स, सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड एंड ब्रिटिश यूनिट में अगर यूज बाय द यूएस तो फीट, पाउंड एंड सेकेंड की बात करेंगे. तो यहाँ पे हमारा जो डिस्कसिंग चल रहा है वो है बेसिक यूनिट्स एंड क्वांटिटी में. तो बेसिक यूनिट एंड क्वांटिटी में हम लेंथ की मास टाइम्स आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ देम विल फॉर्म ऑल द अदर यूनिट्स. टुडे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम इज द systems international SI process or SI system, which also based on the metric systems meter, kilogram and second. तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हम फंडामेंटल अगर यूनिट की बात करें, फंडामेंटल, तो फंडामेंटल यूनिट हमारे हैं 7. पहला इसमें हमारा है क्या है, मास. दूसरा क्या है, लेंथ. थर्ड क्या है, टाइम. फोर्थ क्या है, तो लेंथ, मास, लेंथ एंड टाइम. इसको हम लोग बेसिक यूनिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, मैकेनिक्स. यानी मैकेनिक्स में यह 3 यूनिट्स मैक्सिमम यूज किया जाता है, इसलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ मैकेनिक्स कहा जाता है. इसके अलावा जो नंबर 4 पर हमारा है वो टेम्परेचर है. टेम्परेचर है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, मैं केवल यहाँ पे करंट लिख रहा हूँ. मास ऑफ सबस्टेंस है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और लास्ट हमारा है मास ऑफ सबस्टेंस, मास ऑफ सबस्टेंस. तो दे आर द 7, 1 2 3 4 5 6 7. तो दीज 7 आर आवर फंडामेंटल यूनिट्स, दे आर द फ्री. तो इसको फंडामेंटल क्यों कहा गया, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंड टू अनदर. यह किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं. तो द यूनिट्स दे आर नॉट डिपेंड टू अनदर आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. और वही इसके साथ आते हैं डिराइव्स यूनिट. तो डिराइव्स, अब जैसे यहाँ पे लेंथ आ गया, तो लेंथ यहाँ पे पहला टर्म दिया है, तो ऐसा यूनिट ऑफ द लेंथ इज द मीटर. द ओरिजिनल डिफिनीशन 1 मीटर 1/10 millionth ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर टू आइदर पोल्स. अब यहाँ यूज कर रहा है कि दैट मीन्स अगर लेंथ है तो हम लेंथ को ऐसा यूनिट मीटर तो सपोज किए हुए हैं, लेकिन लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं. लॉन्गेस्ट यूनिट है तो उसको हम किलोमीटर या किलोमीटर से बड़े यूनिट्स में जैसे लाइट ईयर, पारसेक में भी मेजर कर सकते हैं. तो अब होता है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द 1 मीटर. यानी डिफिनीशन 1 मीटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 मीटर जो हमारा लेंथ है, तो लेंथ का जो हमारा एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, तो हम लोग उससे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. यानी फंडामेंटल्स क्वांटिटी आर मेजर इन विच टर्म इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. तो फंडामेंटल में पहला हमारा टर्म आ गया, इसमें मीटर लेंथ दिया हुआ है, और लेंथ को हम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में मेजर कर रहे हैं. तो लेंथ आर मेजर इन मीटर. तो हाउ टू डिफाइन 1 मीटर, तो 1 मीटर हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 मीटर होता है कि द नियरेस्ट डिफिनीशन, द 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 2,99,79,458 ऑफ द सेकेंड. यानी 1 सेकेंड का जो हमारा टर्म्स है 29,97,92,458 सेकेंड्स. यानी 1/299
792.458 सेकेंड एंड दिस इज द पार्ट ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का जो इतना जो पार्ट होता है, तो इन विच टाइम इंटरवल द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सनलाइट इज द नोन एज 1 मीटर्स। अब दूसरा आगे इसमें कि टाइम, तो टाइम दे आर द फंडामेंटल यूनिट्स, और टाइम का हमारा एसआई यूनिट क्या हो गया, सेकेंड हो गया। सीजीएस यूनिट इसका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो टाइम आर द मेजर इन द सेकेंड, तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकेंड एंड द ओरिजिनल डिफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड इज द डिफाइन एज 1/86,400 ऑफ ए मीन सोलर डे। तो मीन सोलर डे का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, यानी 24 आवर्स के टाइम हम लोग क्या करते हैं, मीन सोलर डे कहते हैं। तो कह रहा है कि मीन सोलर डे को अगर हम, तो 1 मीन सोलर डे MSD 86,400 इतने सेकेंड होते हैं ड्यूरिंग द 24 आवर, और इसी 24 आवर के ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, 1 MSD 1 मीन सोलर डे कहते हैं। तो कह रहा है कि 1/86,400 इज द वैल्यू ऑफ द 1 सेकेंड। तो ए डे यानी डे का इतना जो पार्ट होता है, दे आर द नोन एज द 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का एक इसका अदर डिफिनेशन भी आता है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 9,19,26,31,770 periods of the radiation emitted by the CGS atoms। तो अब ये जैसे कि एक एटॉमिक क्लॉक है, दे आर द नेम इज द सीजियम C133 क्लॉक कहा जाता है उसको, सीजियम एटॉमिक क्लॉक 133। दे हैव द नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन, हाउ मेनी, तो 1 सेकेंड वह समय है जिसमें वह सीजियम क्लॉक नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। 9,90,26,31,770। तो अगर इतना यानी 9,19,26,31,770 वाइब्रेशन, अगर इतना वाइब्रेशन करने में सीजियम क्लॉक को जितना समय लगता है, दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज द नोन एज 1 सेकेंड। तो अब यहाँ पर हम लेंथ, टाइम और इसके बाद आता है मास। तो अभी हमने बताया कि यह 3 जो हमारे यूनिट्स हैं, यह बेसिक यूनिट ऑफ मैकेनिक्स माना गया है। तो पहले पॉइंट में हम इस 3 को ही डिफाइन करेंगे, इसके फर्दर जो आने वाले हैं वो फंडामेंटल जो हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है उसको भी डिफाइन किया जाएगा। तो मास क्या है, तो मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। तो ओरिजिनल डिफिनीशन ऑफ 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ 0.1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, यानी एक वाटर जो 4 डिग्री सेल्सियस पे हो, तो अगर उसका वॉल्यूम 0.1 क्यूबिक मीटर हो तो देयर मास बी इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का अगर 0.1 क्यूबिक मीटर अमाउंट हम लें, तो देयर कैलकुलेशन उसका जो हम वेट मेजर करेंगे, तो उसका जो हम क्वांटिटी जब मेजर करेंगे, दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफ 0.1 क्यूबिक मीटर इज नोन एज 1 किलोग्राम। या 1 किलोग्राम का जो स्टैंडर्ड जो डिफिनीशन, जो मॉडर्न डिफिनीशन में आया है, उसमें आता है कि 1 किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट आर डिफाइन ए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट एट द फ्रेंच ब्यूरो ऑफ द वेट एंड मेजरमेंट। तो एक प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट के हेड ऑफिस पेरिस में रखा हुआ है। तो उस सिलेंडर का जो मास होता है, देयर मास इज द नोन एज 1 किलोग्राम। Thank you for watching this video. In the next video we are discuss the complementary units and their definition and how to correlate the fundamental and derivative units. Thank you.